छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बाकी नेता मंत्री प्रदेश में भाजपा की ताकत को लेकर चाहे जो कहें, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि आरएसएस प्लस भाजपा को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके संगठन की अपनी एक मजबूती है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले 45 से 50 साल का राजनीतिक अनुभव कहता है अकेले भाजपा इतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कम नहीं आंकना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले सिंहदेव के इस बयान को कांग्रेस को दी गई सलाह भी मानी जा रही है। हालांकि सिंहदेव ने आगे यह भी कहा, पिछले चुनाव में भाजपा को 15 सीटें आई थी, बाद में 1 सीट और कम हो गई। उनकी इतनी कम सीट आई है कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। स्थिति यह है कि पब्लिक के बीच फोकस में आने के लिए भाजपा अपने गवर्नर की ही आलोचना कर रही है। सिंहदेव ने प्रदेश में अगले सीएम के चेहरे के सवाल पर कहा कि अभी टीएस बाबा का नंबर नहीं लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमूमन जो मुख्यमंत्री रहते हैं वह पार्टी को लीड करते हैं, बाकी हाईकमान के ऊपर है। मेरा लोगों के बीच में काम करने का प्रयास चलता रहेगा। बता दें कि टीएस सिंहदेव प्रदेश में हमेशा चर्चा में रहे। कुछ महीने पहले उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का प्रभार छोड़ दिया था। उनका कहना था कि इस दायित्व का वे भली भांति निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल उनके भाजपा को लेकर दिए गए बयान को पार्टी किस रूप में लेती है यह देखना होगा। आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। ये सही है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई हैं कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। 14 विधायक जीतने के बाद 15 जीते थे, उसमें भी 1 कम हो गए। आज आप स्वयं देखें कि उनके अंदर से ही कोई शक्ति ऐसी सामने नहीं आ रही। किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अपने गवर्नर को। विधानसभा में बोलने नहीं दे रहे हैं किसके? अपने गवर्नर को। अपने गवर्नर जिनको प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया है, उनके भाषण को नहीं होने दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस स्तर पे आज उनको पहल करना पड़ रहा है पब्लिक के बीच में फोकस में आने के लिए। अभी तक टीएस बाबा का नंबर तो नहीं लगा। अब आगे के लिए अमूमन जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो पार्टी को लीड करते हैं, बाकी हाईकमान। आपका प्रयास जारी रहेगा? मेरा तो लोगों के बीच में काम करने का प्रयास चलता रहेगा। तो आपको बता दें कि क्याकुर टीएस सिंहदेव ने कहा, आपने सुना, उन्होंने कई सारे मुद्दों पर जो है मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आगे चुनाव लड़ना है, ये पूरी बात जो है हाईकमान के ऊपर होती है और उनका नंबर अभी नहीं आया है। साफ तौर पर एक लाइन में उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के फैसले पर ये बातें जो है वो मीडिया के सामने कही। और इसी के साथ ही उन्होंने बिलासपुर में एम्स की सौगात जो है बिलासपुर वासियों को मिली, इसके लिए भी बिलासपुर वासियों को बधाई देते हुए नजर आए। और एक बड़ा बयान जो इस बीच उन्होंने दिया वो ये था कि उन्होंने भाजपा प्लस आरएसएस को कम नहीं आंकने की बात उन्होंने कही। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हो सकता है कि भाजपा थोड़ी पीछे हो, लेकिन भाजपा के साथ आरएसएस का साथ है और इस वजह से भाजपा को किसी भी एंगल से कम नहीं आंकना चाहिए। तो आपको बता दें कि मंत्री टीएस सिंहदेव थे जिन्होंने तमाम बातें कही है। चलिए, इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। नमस्कार जी। मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर यह कह दिया कि उनका नंबर अभी मुख्यमंत्री के लिए नहीं आया है और इसी के साथ ही उन्होंने भाजपा को लेकर भी ये बातें सामने कही है कि भाजपा को आरएसएस का साथ है और यही कारण है कि भाजपा को कम नहीं आंकना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने विपक्षी दलों को, अपने जो विचारधारा के विपरीत धारा के जो दल है उनको कभी कमजोर नहीं आंकती है, ना तो कभी उनको कमजोर मानती है और हमेशा से विपक्ष का सम्मान है। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है की हम बात कर रहे हैं, जो इनके साथ आरएसएस और उनके अनुसांगिक संगठन जुड़े हुए हैं, हमने उनको कभी कम नहीं माना है। हमेशा हम विपक्ष जब मजबूत मानते हैं तो अपनी लड़ाई को हम मजबूती के साथ लड़ते हैं और जनता के बेहतर के लिए काम करते हैं। तो इसमें नई बात तो नहीं है, क्योंकि जो केंद्र में बैठी सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अलावा ईडी है, सीबीआई है, आईटी है और भी बहुत सारे केंद्रीय शक्तियां हैं जिसका दुरुपयोग लगातार विपक्षी दलों के सरकारों के खिलाफ किया जा रहा है। तो हम तो कभी विपक्ष को कमजोर माने नहीं है और इसीलिए हम हमेशा तैयारी के साथ लड़ाई लड़ने काम करते हैं। और जब तक हम अपने विपक्षी खड़े दल को या विपक्ष के लोगों को मजबूत मानेंगे तब तक हम बेहतर लड़ाई लड़ेंगे। जी धनंजय जी, जिस तरीके से आपने जवाब दिया इस पूरे मामले पर, तो क्या मान सकते हैं कि आप भी यही मानते हैं कि भाजपा प्लस आरएसएस को किसी भी एंगल से कम नहीं आंकना चाहिए?
मैं तो कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके अनुसांगिक संगठन का मूल काम क्या होता है? अफवाह फैलाना, गुमराह करना। और इनकी केंद्र में सरकार है, जो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो और अन्य संस्थाएं हो। और हम तो हमेशा विपक्ष का सम्मान करते हैं, अपने विरोधियों को मजबूत मानते हैं, इसलिए हम लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ते हैं और मजबूती के साथ लड़ते हैं, पूरी रणनीति का लड़ते हैं। तो हमने तो कभी उनको कमजोर माना ही नहीं है, और कमजोर जब तक हम उनको नहीं मानेंगे, हमेशा हम जीतते रहेंगे लड़ाई में। और चीजें हम कमजोर मानेंगे, या जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार में अहंकार है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अहंकार है, विपक्ष के लोगों को तुच्छ समझते हैं, तो इस प्रकार का अहंकार हमारे लोगों में नहीं है, ना हमारी सरकार में, ना हमारे नेताओं की सोच में। हम तो विपक्ष को हमेशा मजबूत मान के चलते हैं, इसलिए हम लड़ाई मजबूती के साथ लड़ते हैं। जी बिल्कुल धनंजय, लेकिन एक बात और है कि टीएस सिंहदेव से चुनाव लड़ने को लेकर के बातचीत की मीडिया ने, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि उनका नंबर अभी नहीं है। और पहले भी उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने अपनी इच्छा जो है वो जाहिर नहीं की थी कि वह भी आगे सीएम के पद के लिए लड़ना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें बेहतर तरीके से टीएस सिंहदेव जी को जवाब दे पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए।